महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना, और उन्हीं के सगे भतीजे अजीत पवार साहब इनके लिए संत हो गए हैं, इनको संत लग रहे हैं और शरद पवार साहब सरगना लग रहे हैं। मतलब शरद पवार साहब आज अगर इनके बगल में जाकर बैठ जाएं तो पूरे विश्व के सबसे महान आत्मा हो जाएंगे, और अगर उनके सामने खड़े होकर डटकर उनका सामना कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार के सरगना हो गए। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए, औरंगजेब फैंस क्लब के मेंबर हो गए, और अगर इनके साथ जाकर बैठ जाएं तो पूरे दुनिया के एक चमत्कारिक पुरुष हो जाएंगे और महान संतों और ऋषि मुनियों में गिनती ये लोग बीजेपी वाले करने लगेंगे। इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, अपने पास बिठाना चाहती है। अगर आप उनके सामने खड़े हैं, आंख में आंख पर मिलाकर बात करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बेकार व्यक्ति हैं। दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े अपराध आपने ही किए हैं। ये कैसी राजनीति है? ये गंदी राजनीति है। इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, 100% मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.